हरियाणा की पॉलिटिक्स में दो सीटें ऐसी हैं जिन पर पिछले 52 साल से कांग्रेस की पॉलिटिक्स में दो ही परिवारों को टिकटें मिलती आई हैं। हम बात कर रहे हैं टोहाना और मुलाना सीटों की। टोहाना सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, प्रदेशाध्यक्ष रहे और मंत्री रहे हरपाल सिंह की फैमिली ही लगातार 11 चुनाव लड़ चुकी है। 11 चुनाव में से हरपाल सिंह की फैमिली ने 6 चुनाव जीते हैं और 5 चुनाव हारे हैं। इसी तरह मुलाना सीट पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और मंत्री रहे फूलचंद मुलाना के परिवार ने भी 11 चुनाव लड़े हैं। 11 चुनाव में से 5 चुनाव में मुलाना फैमिली को जीत मिली है और 6 चुनाव में हार मिली है। आज इन दोनों ही सीटों के ऊपर दो बड़े शक्ति प्रदर्शन हुए। एक शक्ति प्रदर्शन पूर्व श्री भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में मुलाना में हुआ। फूलचंद मुलाना के बेटे विधायक वरुण मुलाना की आयोजक में हुए इस रैली में जोरदार भीड़ रही। 2019 में वरुण मुलाना थोड़े से वोटों से एमएलए बने थे और अब कांग्रेस की जन आक्रोश रैलियों की श्रेणी में लिस्ट में आज की रैली में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ही वरुण मुलाना की रैली में मौजूद रहे। इस रैली का मिजाज और रैली की भीड़ बता गए कि भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में, भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से वरुण मुलाना के लगातार दूसरी बार विधायक बनने के चांस बढ़ गए हैं। जिस तरह से आज की मुलाना की रैली में करंट नजर आया, उस भीड़ नजर आई, उससे साबित हो गया कि 2024 के चुनाव में मुलाना सीट पर वरुण मुलाना ही जीत के सबसे प्रबल दावेदार होंगे। बीजेपी को वरुण मुलाना से सीट छीनने के लिए किसी दूसरे प्रत्याशी पर दाव लगाना होगा। अगर राजवीर सिंह बराड़ा को ही बीजेपी ने एक बार फिर से टिकट देने का काम किया तो ऐसे में वरुण मुलाना की जीत पक्की हो जाएगी। फूलचंद मुलाना के परिवार की पॉलिटिक्स मुलाना सीट पर लगातार मजबूत रही है। बेशक वो 5 चुनाव जीते हैं, 6 हारे हैं, लेकिन आज की तारीख में भी मुलाना फैमिली से ज़्यादा मजबूत परिवार वहाँ पर कोई नहीं है। वरुण मुलाना को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने जो तारीफ की, जो भविष्य को लेकर उसके बारे में बातें की, उन्हें आप जरा गौर से सुनिए। बहादुर और हमारे नौजवान मेरे अजीज विधायक वरुण मुलाना जी, देखिए वैसे तो शुरुआत होती है कभी कभी, लेकिन वरुण मुलाना जी 2019 में एमएलए बन के गए और मैं विपक्ष का नेता हूं, तो जब देखता था मैंने यार ये तो पहली दफा बने, लेकिन जब इनकी परफॉर्मेंस देखी, जिस प्रकार से आपकी आवाज, आपकी लड़ाई, किसान की, मजदूर की, इलाके की लड़ाई ये नौजवान लड़ते हैं, ऐसे कोई विरला होते हैं जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई डर नहीं। तो यहाँ से जो हमारे विधायक हैं, हम 30 विधायक हैं आज कांग्रेस के, तो 30 में से अगर कभी कोई सवाल आता है और अब सोचा जाता है भाई इस मुद्दे को कौन उठाएगा, कोई मुद्दा हो तो वरुण का नाम आता है। बहुत बहुत बढ़िया विधायक आपने चुन के भेजा है, इनका भविष्य उज्जवल है, ये आज मेरे से लिखवा लो। बाकी आपका आशीर्वाद रहना चाहिए, आपका साथ मिलना चाहिए, ये आगे तरक्की करेंगे। आज मैं आया हूं, देखिए आज समय है, जैसे मैंने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इजाजत भी ले लेता हूं, भाई ये जो मौजूदा सरकार है बीजेपी और जेजेपी, इससे टक्कर लेके इसको पार करना है, पार करना तो हाथ खड़े करके। आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने वरुण मुलाना को भविष्य का नेता बताया है, एक परफॉर्मर एमएलए बताया है और 2024 के चुनाव में सरकार बनने पर उनकी बड़ी भूमिका की तरफ इशारा भी किया है। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा आज वरुण मुलाना को पूरा समर्थन और आशीर्वाद देने का काम कर गए हैं। अब जिक्र करते हैं दूसरी सीट की। दूसरी सीट है टोहाना सीट पर। टोहाना सीट पर भी मुलाना की तरह 1972 से हरपाल सिंह की फैमिली काबिज है। यहाँ किसी दूसरे कांग्रेसी नेता को अब तक टिकट नहीं मिली है। अब ऐसे में 2024 में परमवीर सिंह की टिकट कटने के आसार इसलिए ज़्यादा बढ़े हुए हैं क्योंकि 2014 के चुनाव में जहाँ वो चौथे नंबर पर रहे थे, वहीं 2019 के चुनाव में भी वो जमानत जब्त करवा बैठे और महज 16,000 वोट ही वो ले पाए। इसलिए 2024 के चुनाव में 52 साल के बाद पहली बार टोहाना सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी बदल सकता है। यह टिकट हासिल करने के लिए रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में युवा नेता बलजिंदर सिंह ठरवी ने आज एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली में भी
जोरदार भीड़ थी। एक युवा नेता के सहारे 50 साल से कांग्रेस की पॉलिटिक्स कर रहे एक आम परिवार के नेता द्वारा इतनी भीड़ जुटाना मायने रखता है। इस रैली का कारण भी बता रहा था कि टोहाना में बदलाव की लहर है, बदलाव का माहौल है। अगर कांग्रेस ने परमवीर सिंह की फैमिली को टिकट देने का काम किया तो कांग्रेस वो सीट नहीं जीत पाएगी, और अगर बलजिंदर सिंह ठरवी जैसे युवा नेता को आजमाने का काम कांग्रेस ने किया तो यहाँ पर कांग्रेस की 2 चुनाव के बाद फिर से वापसी हो सकती है। आप खुद ही देखिए बलजिंदर सिंह ठरवी की रैली में क्या माहौल था और किस तरह से रणदीप सुरजेवाला का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बलजिंदर सिंह ठरवी की ये रैली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक आम घर के नेता हैं, वो ब्लॉक समिति के मेंबर रहे हैं, लेकिन परमवीर सिंह जैसे बड़े फैमिली के मेंबर के आगे, एक बड़े घराने के सामने उनकी पॉलिटिकल हैसियत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत ने आज दिखा दिया है कि उनकी टोहाना हल्के में पकड़ अच्छी है। उनको ग्राउंड से जुड़ा हुआ नेता कहा जा सकता है। उन्होंने भारी भीड़ जुटाकर आज ये साबित कर दिया कि वो टोहाना की टिकट के लिए 2024 में कांग्रेस के प्रबल दावेदारों में शामिल रहेंगे। बलजिंदर सिंह ठरवी के लिए अब रणदीप सुरजेवाला को मेहनत करनी होगी, उनको टिकट दिलवाने के लिए लॉबिंग करनी होगी और उनको ऊपर पूरा आशीर्वाद रखना होगा। यानी आज की दोनों ही रैलियों ने ये साबित कर दिया है कि जहां मुलाना में वरुण मुलाना के ऊपर हुड्डा फैमिली का आशीर्वाद भरपूर है, वहीं उनकी जीत के गुंजाइश भी ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ टोहाना के अंदर भी आज साफ तौर पर नज़र आ गया कि वहाँ पर बदलाव की लहर है और वहाँ पर कांग्रेस से जुड़े हुए लोग भी दूसरे प्रत्याशी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि परमवीर सिंह की फैमिली अब ढलान पर है। लगातार 2 चुनाव में हार के बाद लगातार 2 बार तीसरे और चौथे नंबर पर रहने के अलावा जमानत जब्त होने से यह साबित हो गया है कि परमवीर सिंह की फैमिली की सियासत यहाँ पर दम तोड़ रही है। बेशक परमवीर सिंह बदले हुए माहौल में अब अपने भाई रणधीर सिंह को टिकट दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 2 चुनाव में परमवीर सिंह की फैमिली की हुई बड़ी फजीहत के चलते अब भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी उन्हें टिकट दिलाना आसान नहीं होगा। ऐसे में बलजिंदर सिंह ठरवी की ये बड़ी रैली एक नए दावेदार को सामने लाकर खड़ा कर गई है, जिसके चलते कांग्रेस की टिकट के लिए अब टोहाना सीट पर भारी मुकाबला होने के आसार हैं और टोहाना की टिकट के लिए भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के बीच भी भारी खींचातानी हो सकती है। 2024 के चुनाव में मुलाना सीट के परिणाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में टोहाना सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी की खोजबीन के लिए और कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत के दावे की परख के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में टोहाना और मुलाना सीटों के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में 52 साल से चली आ रही इन 2 परिवारों की 2 सीटों के चुनावी मिजाज को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।